हेलो गाइस। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है इंडिया के नए कोच के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद राहुल द्रविड़ इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद री अप्लाई करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो शायद एक ब्रेक चाहते हैं। वो इसके पहले इंडिया के अंडर 21 अंडर 19 टीम्स को ग्रूम करते आ रहे थे और एनसीए में इन्वॉल्व थे। उसके बाद वो इंडियन टीम के कोच बने, मगर उनकी कोचिंग स्टिंट में इंडिया अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाई। इंग्लैंड में सीरीज जीतने के चांस थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के चांस थे, वर्ल्ड कप जीतने का चांस था। अभी टी20 वर्ल्ड कप आई थिंक एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कॉम्बिनेशन, जो शास्त्री और विराट कोहली की कॉम्बिनेशन के बाद बनी थी, अब में भी शायद रोहित शर्मा भी एक साल बाद तक हर फॉर्मेट के कैप्टन ना रहे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत को कैप्टन बनाने के बारे में सोचती है, क्योंकि व्हाइट बॉल कैप्टनसी तो शायद हार्दिक पांड्या के हाथ में जाने वाली है। इस टी20 वर्ल्ड कप में वो वाइस कैप्टन अपॉइंटेड है, तो डेफिनेटली बीसीसीआई की जो हायर मैनेजमेंट है वो हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट कैप्टन की तरह देख रही है। अब उसकी वजह से टीम में जो भी होगा ये बीसीसीआई का अपना डिसीजन है। बट अभी कुछ दिनों पहले जब ये न्यूज आई तो कल एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि वीवीएस लक्ष्मण इज द नेक्स्ट कोच। ऐसा हुआ भी है, जब भी राहुल द्रविड़ अवेलेबल नहीं होते थे या कोई ऐसी टूर्स होती थी जैसे आयरलैंड टूर या श्रीलंका टूर, तो जहां पे मेन प्लेयर्स रेस्ट करते थे वहां राहुल द्रविड़ भी रेस्ट कर रहे होते थे और वीवीएस लक्ष्मण एज एन इंडियन कोच उन टूर्स पे जाते थे। मगर आपको जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट वीवीएस लक्ष्मण वुड बी इंडियाज नेक्स्ट कोच। वीवीएस लक्ष्मण को भी बोला गया है जस्ट लाइक अदर कोचेस कि उनको एक प्रॉपर एप्लीकेशन और स्ट्रैटेजी बना के एक फाइल प्रिपेयर करके अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। ये बात उठ रही है कि स्टीफन फ्लेमिंग से बीसीसीआई ने खुद कांटेक्ट किया है और उनको वो इंडियन टीम का नेक्स्ट कोच बनाना चाहते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो सीएसके के कोच रहे हैं कई सालों से, और सीएसके की परफॉर्मेंस आप सबने देखी है। तो स्टीफन फ्लेमिंग को कंसिडर किया जा रहा है। साथ ही साथ रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर भी बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया की कोचिंग में। लेकिन इंडिया शायद बीसीसीआई, आई वुड रादर से बीसीसीआई शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को इतना एंटरटेन नहीं कर रही है, क्योंकि ग्रेग चैपल के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और जिस तरीके के अग्रेसिव प्लेयर रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर थे, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके आने से फिर से ग्रेग चैपल वाली स्टोरी दोहराई जाए, ड्रेसिंग रूम में झगड़े हो जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्ट्रैटेजीज, देयर विनिंग्स। वो इंडिया के क्रिकेटर्स को वो ट्रीटमेंट नहीं देते जो इंडियन क्रिकेटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। हाउएवर जस्टिन लैंगर इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड और उन्होंने डेफिनेटली प्लान किया है कि वो अप्लाई करेंगे। बीसीसीआई फ्लेमिंग से बात कर रही है। रिकी पॉन्टिंग ने हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी सालों से कोचिंग की है, वो मुंबई इंडियंस के भी कोचिंग स्टाफ का पार्ट थे। ग्रेग चैपल एक अननोन एंटिटी थे जो आए थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग वो हैं जो इंडिया में आईपीएल में कोचिंग करते आए हैं, इंडियन कल्चर को भी थोड़ा समझ गए हैं। एनीवेज आईपीएल आने के बाद ये थोड़े बैरियर्स खत्म हुए हैं। ऋषभ पंत भी रिकी पॉन्टिंग के इंटरव्यू के दौरान कई बार उनके साथ मजाक करते नजर आए हैं, तो मे भी शायद रिकी पॉन्टिंग अब उतने अग्रेसिव नहीं है जितने वो अपने प्लेइंग डेज में थे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अगर रिकी पॉन्टिंग इंडिया के कोच बनते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट मूव, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कैप्टन। जस्टिन लैंगर भी एज अ कोच डेफिनेटली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और फ्लेमिंग भी एक ग्रेट कैप्टन थे। तो अभी वीवीएस लक्ष्मण को लेके कोई भी न्यूज ऑफिशियल नहीं है। राहुल द्रविड़ भी अप्लाई करेंगे कि नहीं ये भी इन डाउट है। मगर फिलहाल इंडियन कोच मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 5 नामों में से कोई एक होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इंडिया में फॉरेन कोच भी काफी टाइम के बाद आएगा, क्योंकि काफी टाइम से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ इंडिया देसी कोचेस के साथ ही काम कर रहा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फॉरेन कोच के आने के बाद इंडियन टीम में क्या चेंजेस आते हैं और इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि अभी एक यंग टीम बनने वाली है। आई एम श्योर टी20 वर्ल्ड कप के बाद काफी यंगस्टर्स टीम में आएंगे, तो इट इज अ गुड टाइम फॉर अ न्यू कोच टू वर्क ऑन दीज यंगस्टर्स एंड मेक अ गुड टीम। आपको क्या लगता है कौन होगा इंडिया का नया कोच? प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।